गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी की। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो फॉर मोर सच लॉ वीडियोज़। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी की, जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन जजेस को या फिर उन लोगों को जो जजेस की डायरेक्शन पे या उनके ऑर्डर्स पे, उनकी जजमेंट को फॉलो करके कोई भी एक्ट करते हैं। तो अभी अगर हम देखें कि आईपीसी के प्रोविजंस क्या कहते हैं, तो सेक्शन 77 का अगर हम देखें तो सेक्शन 77 कहते हैं एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। तो ये सेक्शन 77 जो है वो बात करता है जजेस की, कि जब जज कोई एक्ट करते हैं तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाता है। It says that nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। तो अगर हम यहाँ पे सेक्शन 77 की बात करें तो ये बात करता है कि कोई भी एक्ट अगर कोई जज करता है उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए, यानी कि उनका इस्तेमाल करते हुए जो उसे लॉ के द्वारा मिली है, तो वो कोई भी अपराध नहीं माना जाता। अब यहाँ पे चाहे उसने वो एक्ट, उस जज ने अपना जो एक्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन में किया हो या फिर अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके किया हो, लेकिन अगर उसने इस बिलीव के साथ किया है कि उसे उस एक्ट को करने की जुरिस्डिक्शन है, तो उस केस में भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो अगर हम इसको अदर वर्ड में देखें तो ये क्या कहता है कि कोई भी एक्ट अगर कोई जज कर रहा है, जैसे कि किसी पर्सन को उसकी फांसी दे दी है, मर्डर की सज़ा, ठीक है, या फिर कोई और ऑफेंस के लिए किसी ने सज़ा दी है, तो उस केस में उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अब अगर हम बात करें ना कि अगर तो वो जज अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम कर रहा है, अगर तो उसने जुरिस्डिक्शन के विदिन काम किया है, तो उस केस में गुड फेथ होना या ना होना उसका क्वेश्चन अराइज नहीं होता, क्योंकि अपने पास के अंदर अगर कोई जज कोई काम कर रहा है अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो फिर वहाँ पे गुड फेथ का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। बट अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके उसने कोई एक्ट किया है और गुड इंटेंशन में किया है, इस बिलीव के साथ किया है कि उसे उस एक्ट को करने की जुरिस्डिक्शन है, तो उस केस में भी वो अपराध नहीं माना जाएगा और उसे इस सेक्शन के अंडर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। अभी अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें तो फर्स्ट वन इज एक्ट बाय जज, कि कोई भी एक्ट किसके द्वारा किया होना चाहिए, किसी जज के द्वारा किया होना चाहिए। मस्ट बी एक्टिंग जुडिशली, तो जो जज है वो जुडिशली कोई काम किया होना चाहिए उसने, ठीक है, अपनी जो भी उसकी पावर्स हैं उसके विद इन क्या होना चाहिए, एंड अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए वो जो भी काम कर रहा है वो क्या होना चाहिए। तो उस केस में उसे ऑफेंस नहीं माना जाता है। अगर तो वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर कर रहा है तो गुड फेथ का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, लेकिन अगर वो जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कर रहा है तो, और अगर वो गुड फेथ में कर रहा है, तो उस केस में भी उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देन अगर हम बात करें सेक्शन 78 की, तो ये उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो जज के ऑर्डर के या जज के जजमेंट के पर्सन्स में कोई काम करते हैं, उसके आधार पे कोई काम करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि जज ने कोई वारंट इशू कर दिए और उस वारंट के ऊपर काम करने के लिए कोई ऑफिसर गया है, या फिर जज ने किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, उस पर्सन्स में कोई ऑफिसर कोई काम करने गया है, तो उस केस में जो सेक्शन 78 है वो उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसे भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर हम आईपीसी के अकॉर्डिंगली देखें, इसके प्रोविजन देखें, तो सेक्शन 78 कहता है that nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of court of justice, if done while such judgment or order remains in force, is an offense। तो सेक्शन 78 क्या कहता है कि कोई भी काम अगर किसी भी पर्सन ने किया है, किसी भी जजमेंट की पर्सन्स में, किसी भी जज के ऑर्डर की पर्सन्स में, ठीक है, और उस टाइम पे किया है जब वो जजमेंट जो थी वो इन फोर्स थी, तो उस केस में उस पर्सन ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, ठीक है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे जुरिस्डिक्शन की, तो अगर तो कोर्ट को
उस ऑर्डर को देने की जुरिस्डिक्शन थी, तब भी उस पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन और अगर नहीं भी थी, जिस कोर्ट के ऑर्डर की पर्सन्स में वो पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, वो ऑफिसर कोई एक्ट कर रहा है, अगर उस कोर्ट के पास उस ऑर्डर को देने की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, लेकिन उस पर्सन ने गुड फेथ में, इस बिलीव में कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, उसने अगर कोई कार्य किया है, तो उस केस में भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी जजमेंट की पर्सन में, किसी भी जज के ऑर्डर के पर्सन में कोई भी एक्ट करता है, चाहे कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन हो या चाहे ना हो, लेकिन अगर उस पर्सन को बिलीव है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, तो उस केस में वो अपराध नहीं माना जाता। अब अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें तो इट सेज फर्स्ट वन कि जो भी वो कर रहा है वो इन पर्सन्स ऑफ जजमेंट या फिर ऑर्डर ऑफ जज होना चाहिए। सेकेंडली, जो जजमेंट है इट मस्ट बी रिमेन इन फोर्स एट दैट टाइम। अब अगर हम इन दोनों सेक्शंस का ऑब्जेक्ट देखें तो इन दोनों सेक्शंस का ऑब्जेक्ट है ताकि जज और जो भी पर्सन्स ने इन पर्सन्स ऑफ दैट जजमेंट कोई भी कार्य किया हो, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके क्योंकि अगर मान लो कि अब जज ने ऑर्डर दे दिया फांसी का, ठीक है, और जो हैंगमैन है जो वहाँ पे फांसी पे लटकाता है, अगर इस सेक्शन के अंडर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो इस केस में उस पर्सन को भी ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा सकता है। तो दैट्स वाई इन सब लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये जो दो सेक्शंस हैं इनको आईपीसी में इंसर्ट किया गया है, ताकि अगर कोई भी पर्सन अपने ऑफिशियल ड्यूटी के पर्सन्स में कोई काम कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सो अगर हम इन दोनों सेक्शंस का एक क्विक रिकैप देखें तो सेक्शन 77 क्या कहता है। सेक्शन 77 उन जजेस को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी जज अपनी पास को एक्सरसाइज करते हुए कोई भी एक्ट कर रहा है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और जो सेक्शन 78 है वो उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिन्होंने जजेस के ऑर्डर के पर्सन में कोई भी काम किया है, तो अगर वो कोई भी काम इन दैट पर्सन कर रहे हैं, इन गुड फेथ कर रहे हैं और उस टाइम पे कर रहे हैं जब वो जजमेंट इन फोर्स है, तो उस केस में उन लोगों ने भी कोई भी ऑफेंस नहीं किया हुआ। So this was the concept of section 77 and 78 of IPC. I hope you like the video. मैंने IPC पे और भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड अगर आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक इट आउट। एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइज।